नमस्ते। तो आज का टॉपिक कंटिन्यूशन टॉपिक है जो हमने पिछली बार बात करी थी कि अगर कोई इंसान पोजेस होने वाला है तो पोजेशन से पहले के क्या सिम्टम्स है, मैंने कुछ बताए थे और मैंने कहा था कि शायद मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगी, तो वो शायद अब पक्का हो के पार्ट 2 ही है जो मैं इसके बारे में आज बात करूंगी। तो बेसिकली ये कंटिन्यूशन वीडियो है कि जब इंसान पोजेस होने वाला होता है तो उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, जिसको पता करके देख के खुद अपने घर में तुम अंदाज़ा लगा सकते हो और फिर इस पे नेसेसरी एक्शन ले सकते हो, समय के साथ ले सकते हो। और ये कैमरा बहुत मूव कर रहा है फ़ोन का बिकॉज़ मैं अपने हाथ से इसको पकड़ा हुआ है। आई एम नॉट यूजिंग द ट्राइपॉड टुडे, ओके, सो बेयर विद मी। ओके, सो अब मैं सीधे ही उस चीज़ पे आ रही हूँ, जैसे मैंने पॉइंट्स बोले थे ना, मैं अब डायरेक्ट पॉइंट्स पे आ रही हूँ। चलो, अब इसका दूसरा पॉइंट, मतलब पहला पॉइंट पार्ट 1 का ये है कि जब भी तुम्हारे घर में कोई पूजा होती है या शाम को तुम्हारे घर में धूप बत्ती अगरबत्ती जलती है, आरती होती है, कपूर जलता है, लौंग इलायची उसमें डाली जाती है, या नारियल के साथ घी या छोटा एक हवन होता है, उस वक्त जो उससे धुनी निकलती है, समझ रहे हो, जो धुनी निकलती है, उसमें जो फ्रेगनेंस निकलती है, उसकी जो खुशबू होती है, उसमें जो इन्वायरमेंट उससे जिसको कहते हैं ना एक प्योरिफिकेशन होती है, वो उस समय वो इंसान को सबसे ज़्यादा चीज़ वो खटकेगी। समझ लो इस बात को, सबसे ज़्यादा वो चीज़ खटकेगी। वो इंसान इतना अनकंफर्टेबल हो जाएगा कि वो सोचेगा कि मैं भी इस जगह से, जब तक ये धुनी चल रही है या ये खुशबू जो हवन की है ये फैली हुई है, इससे मैं भाग जाऊँ, मैं अंदर ही ना हूँ। मंदिर में भी फॉर देट मैटर अंदर आना, घर का मंदिर जो है या किसी भी प्रकार का मंदिर में जाने से वो इंसान हेजिटेट करेगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा, उसे घुटन सी महसूस होगी। क्यों? क्योंकि उसके चारों तरफ एक ऐसा ऑरा क्रिएट हो चुका है नेगेटिव एनर्जी का, जिसको पॉजिटिव चीज़ें गवारा नहीं है, उसके लिए वो एक पॉइजन है, उसके लिए वो बहुत ही एक आई वुड से पेनफुल सिचुएशन है इन चीज़ों को अपनाना, इन चीज़ों को फील करना। वो कोसों दूर रहना चाहेगा इन पूजा पाठ की चीज़ों से, या जिन चीज़ों से हमारा घर प्योरीफाई होता है, या जिन चीज़ों से हमें पॉजिटिवनेस मिलती है, हमारे जिसको कहते हैं ना ऑरा क्लीन होता है, उन चीज़ों से दूर रहना चाहेगा वो। ओके, ये सबसे बड़ा सिम्टम है। इस चीज़ को नज़रअंदाज मत करना। वो इंसान झूठे बहाने बना सकता है कि मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत ख़राब है, क्या मैं इस वक्त सो जाऊँ, क्या मैं इस वक्त अपने कमरे में चला जाऊँ या चली जाऊँ। ये सब बहाने होंगे फॉर दैट मैटर, समझे, ये सब बहाने होंगे। असलियत ये होगी कि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है वो फ्रेगनेंस, बर्दाश्त नहीं हो रहा है वो प्योरिफिकेशन, जो पॉजिटिव चीज़ें पूजा की चल रही हैं। या घंटी सुनना भी पूजा की, जो मंदिर में हम घंटी बजाते हैं अपने घर में भी, वो उससे भी उनके कानों में, उनके दिमाग में एक बहुत ही पेन होना, ये जो है बहुत नॉर्मल है, समझे। ये चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ आ जाओ। दूसरी चीज़ ये, अगर घर में कोई मैरिड कपल है या न्यूली मैरिड कपल है, दो कैटेगरीज हैं, नॉर्मल मैरिड कपल और न्यूली मैरिड कपल, दोनों के लिए ही लाइफ जहन्नुम है। क्यों? क्योंकि ये इंसान जिसके ऊपर पोजेशन होने वाला है, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ भी अच्छा पॉजिटिव नहीं सहन कर सकता। तो टुगेदरनेस, लव, अफेक्शन, रिलेशनशिप, बॉन्डिंग, ये सब तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई भाई। मैंने तो पिछली वीडियो में कहा था कि तुम्हारा छोटा मोटा हंसना बोलना भी इस इंसान को बर्दाश्त नहीं होगा। तो मैं यहाँ कपल की बात कर रही हूँ, और अगर न्यूली मैरिड कपल है तो भाई समझ लो कि आई मीन अननेसेसरीली तुम लोगों के बीच में झगड़े होने, अननेसेसरीली तुम न्यूली मैरिड कपल क्या, नॉर्मल कपल भी, तुम्हारे बीच में झगड़े होने, तुम्हारे बीच में कन्फ्यूजन्स क्रिएट करना, तुम्हारे बीच में लड़ाइयाँ होना, ये सब अगर सडनली होना शुरू हुआ है और जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं उसके साथ हो रहा है, तो समझ जाओ दैट दिस इज़ एन अटैक ऑन यू। दिस इज़ समथिंग जो तुम्हारे रिलेशनशिप को, तुम्हारी शादी को ख़त्म कर भी सकता है, डिवोर्स तक बात पहुँच सकती है। इस बात को बहुत याद रखना, मेरा जो मैं बता रही हूँ, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ। रिलेशनशिप को खा जाती हैं ये चीज़ें, खा जाती हैं ये चीज़ें, और इसमें ये रिलेशन नहीं देखा जाता कौन किसकी बहन, कौन किसका भाई, कौन किसका क्या। फॉर देम दिस इज़ एन एनर्जी, और उनको वो कलेश की एनर्जी क्रिएट करनी है, वो उनकी फीडिंग है। और जहाँ भी पॉजिटिवनेस है, जहाँ भी लव, अफेक्शन, ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना है। दिस इज़ देयर प्राइम मोटो।
ओके। नेक्स्ट थिंग, कोई भी चीज़ अगर पॉजिटिव चल रही है या फॉर दैट मैटर तुम कुछ पॉजिटिव चीज़ करने वाले हो, इनके नाटक पहले ही शुरू हो जाएंगे। चाहे वो घर से भागना हो, ये लोग भाग भी सकते हैं क्योंकि इनको ये दिखाना है कि सारी अटेंशन हमारी तरफ आ जाए। सिंपैथी लेना, बार बार पे अपने को डिप्रेस फील कराना, डिप्रेस दिखाना, होते नहीं है डिप्रेस, ये सिर्फ नाटक होता है। दिस इज़ ऑल देयर ड्रामा विच गोज़ ऑन, ओके। ये चीज़ें करना, तुम्हें तकलीफ़ में लाना, ये सब। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, तुम्हारे घर की चीज़ें तोड़ना। तुम्हारी जो भी चीज़ें, जो शुभ चीज़ें हैं, जो चीज़ों से तुमको लगाव है, या जो चीज़ें तुम्हारी प्रॉस्पेरिटी लाती हैं या घर में हैं, उन चीज़ों को तोड़ना, जानबूझ के हाथ से छोड़ना और ये बोलना कि गलती से ये चीज़ हो गई। तुम देखोगे तुम्हारे घर की सडनली चीज़ें टूटनी फूटनी शुरू हो जाएंगी, ओके। कौन तोड़ेगा इनको? यही तोड़ेंगे इनको। क्यों? क्योंकि कोई भी पॉजिटिव चीज़ इन्हें बर्दाश्त नहीं है। तुम्हारी लगाओ की चीज़ तुम्हें कोई बर्दाश्त नहीं, इनको बर्दाश्त नहीं है। तो अगर ये सिम्टम भी हो रहा है तो जाग जाओ, दैट मीन्स देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन, ओके। अब ऐसे बहुत से सिम्टम्स हैं, लेकिन मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में और इस वीडियो में ये मेजर सिम्टम्स बताए हैं। तो ऐसा अगर कुछ भी हो रहा है तो अपना डायग्नोस कराओ। डायग्नोस से पता चल जाएगा कि ये क्या हो रहा है, सच में पोजेशन है या कोई दिमागी बीमारी है, भैया इसको साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है, इसकी मेंटल इलनेस है, ये पता चल जाएगा, ओके। सो इस चीज़ को नज़रअंदाज मत करना। केस स्टडी कराओ, मुझे जो पेड सर्विस, फ्री सर्विस नहीं है ये, और उसमें पता कर लो कि क्या चक्कर है। क्योंकि अगर पोजेशन का चक्कर हुआ तो बहुत डेंजरस मामला है, बहुत ज़्यादा डेंजरस मामला है। क्योंकि एक बार इंसान का समझ लो जब पोजेशन हो जाता है ना, तो उसके बाद उसकी बॉडी से उस नेगेटिव एनर्जी को निकालना, मतलब उसकी जान का खतरा भी होता है और घर में भी बहुत सी चीज़ें झेलनी पड़ जाती हैं, ओके। और क्योंकि मेडिकली तो ये चीज़ प्रूफ होती नहीं है, डॉक्टर्स बोलेंगे समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ओके। अगर कई बार इंसान को पागल खाने भेजना पड़ता है, समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स, इन चीज़ों को मत होने दो, पहले ही कहते हैं ना जागरूक हो जाओ, अवेयर हो जाओ एंड गेट आउट ऑफ दिस, ओके। बस अब इतना ही। नेक्स्ट वीक मैं अनदर टॉपिक लेके आऊँगी। टिल देन गुड बाय।